दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर रिवीजन कैसे करें। इससे पहले कि ये जान लेना ज़रूरी है कि रिवीजन आखिर इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों आपने साल भर पढ़ाई की, वो पढ़ाई वेस्ट ना हो इसलिए आपको रिवीजन करना ज़रूरी है। एंड एग्ज़ाम टाइम को रिग्रेट ना रह जाए, यार ये तो आता था लेकिन रिवीजन नहीं कर पाया, इसलिए रिवीजन करना ज़रूरी है। आपको अभी जो एंजाइटी हो रही है कि यार ये टॉपिक पता नहीं मेरा पहले से तैयार है या नहीं, इस एंजाइटी को दूर करने के लिए आपको रिवीजन करना ज़रूरी है। अगर समराइज़ करके कहूँ तो आपको अपना कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ाने के लिए रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों रिवीजन करने के लिए कुछ बेस्ट टिप्स हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। फर्स्ट, डिवाइड योर डे इन 2 पार्ट्स। दोस्तों आपको अपने दिन को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना है। एक पार्ट में आप रिवीजन करोगे एंड दूसरे पार्ट में आप न्यू टॉपिक्स को कवर करोगे। अगर आपके सारे टॉपिक्स पहले से ही कवर हैं तो भी आपको ये पार्टिसिपेशन ज़रूर करना है, क्योंकि कभी कभी रिवीजन करते समय ऐसा लगता है कि मानो ये टॉपिक एकदम भूला भटका सा है, यानी वो टॉपिक एकदम पूरी तरीके से भूल गया रहता है, या फिर कुछ टॉपिक्स छूट भी जाते हैं। उन टॉपिक्स को कवर करने के लिए आपको इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर लेना चाहिए, क्योंकि उस पार्ट में आप उन सारे टॉपिक्स को कवर करोगे। और ये डे का डिवाइड आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अगर आपका एग्जाम पास है तो आप अपने रिवीजन टाइम को ज़्यादा दो, मतलब रिवाइज ज़्यादा करो और न्यू टॉपिक्स को कम से कम पढ़ो। अगर आपका एग्जाम अभी दूर है तो आप रिवीजन को कम समय दे सकते हो, लेकिन रिवीजन ज़रूर करो। सेकंड, स्टार्ट फ्रॉम इजी टॉपिक। देखो अगर आप इजी टॉपिक से रिवीजन स्टार्ट करते हो तो आपको जो एंजाइटी या घबराहट हो रही है वो दूर हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा और आपको रिवीजन में मज़ा, रिवीजन में आपका एक फ्लो बन जाएगा। आपको स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपको पहले से ही आते थे। रिवीजन के बाद ये टॉपिक्स और भी पक्के हो जाएंगे। थर्ड, रिवाइज ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ये बहुत कॉमन बात है, लेकिन कभी कभी बच्चे हार्ड टॉपिक को छोड़ देते हैं, लेकिन वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के डाउट्स को अच्छी तरीके से क्लियर करके उसे बार बार रिवाइज करना है और उस पर अपना कमांड बनाना है, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। फोर्थ, हार्ड टॉपिक्स रिवाइज एट लीस्ट 4 to 5 टाइम्स। देखो दोस्तों हार्ड टॉपिक्स को क्या करना है, घबराना नहीं है आपको। अगर आपको कोई टॉपिक हार्ड लग रहा है तो बस उसे 5 से 6 बार पढ़ो, वो खुद ब खुद आसान बन जाएगी। एंड ऐसा करने के बाद भी अगर वो हार्ड लग रहा है तो आप 2 चीज़ कर सकते हो। फर्स्ट, यूट्यूब पे जाओ, उस टॉपिक्स को किसी दूसरे टीचर से पढ़ो अगर आपके पास समय है तो। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम चल रहा है या फिर आपके पास समय नहीं है तो आप उस टॉपिक को छोड़ सकते हो। बट ये याद रखना कि वो जो टॉपिक आप छोड़ रहे हो वो एग्ज़ाम के पर्पस से इम्पॉर्टेंट नहीं होना चाहिए। एंड सेकेंड बात, ये टॉपिक कम होना चाहिए। जैसे कि 10 टॉपिक में आप 1 टॉपिक छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं कि 10 टॉपिक में 5 से 6 टॉपिक उठा के छोड़ दिया। ये करने के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूँगी। 5, मेक शॉर्ट नोट्स। रिवीजन के बाद सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को एक जगह नोट डाउन कर लो और उसे बार बार पढ़ो। इससे आपका कम समय में आप बहुत ज़्यादा रिवीजन कर सकते हो। ये शॉर्ट नोट्स केवल फार्मूले और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के होने चाहिए, थ्योरी के नहीं। आपको ये शॉर्ट नोट एकदम छोटे बनाने की, ताकि आप उसे एक दिन भर में 1 से 2 बार तो पढ़ ही लो। रीड वन थिंग मैनी टाइम्स। देखो दोस्तों कभी कभी लोग क्या करते हैं कि एक टॉपिक को उठाया एंड उसे कभी बुक से पढ़ा, कभी नोट से, कभी क्वेश्चन बैंक से। आपको ऐसा नहीं करना है। आपको एक टॉपिक को 10 जगह से नहीं पढ़ना है, बल्कि एक जगह से उस टॉपिक को 10 बार पढ़ना है। इससे आपकी क्लियरिटी और ज़्यादा बनेगी। आई होप कि ये सारे टिप्स आपको पसंद आएंगे। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर लो। थैंक यू।